अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानुल मन्नान अल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान वअला आलिहि वस्सहाबिहिल्लज़ीना फाजरू बिल अज्रि वल जिनान वअलैना मअहुम इला यौमिल फ़ज़्लि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम और कमाल मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरार व अख़यार शहंशाह दी वक़ार अहमद मुज्तबा रूही फिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में दुरूद पाक की नज़र मोहब्बत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये माह मुबारक रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना है। इस माह मुबारक की 27 तारीख को आकाए नामदार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज के लिए बुलाकर अपना कुर्ब खास अता फरमाया। इसी की मुनासिबत से 15वें पारे की पहली आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया। कुछ देर इस आयत तय्यबा से इक्तिसाब फैज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हक कहने, हक सुनने और हक पर इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौजज़ाए मेराज चूँकि आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खसाइस में अख़स्सुल ख़ास और शराफत में इंतहाई अशरफ मौजज़ा है, उसी की मुनासिबत से चंद अशार में नज़र कर रहा हूँ। फिर आयत तय्यबा पर इक्तिसाब फैज़ के लिए नज़र करेंगे। नबीयुन 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 नबी सबसे अज़का से अज़का हमारा नबी, सबसे अन्मा से अन्मा हमारा नबी,
सबसे असफा से असफा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। मेराज में तशरीफ ले जाना, सरकार का इराज फरमाना और अर्श आज़म की रिफ़त, उन रिफ़तों को शरफ़ क़दम पाक से मुशर्रफ फरमाना, ये सब सरकार की रिफ़तों की मंजिलें हैं। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सबसे आला से आला मकाम तक पहुँचाया। सैयदुल अंबिया यानी मौलाए कुल, काशिफे राज़े हक़ वाक़िफ़े हर सुबुल, वासिफ़ाने नबी में है ये शोरो गुल, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। नबी 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 नबी। मेराज से मुताल्लिक़ आला हज़रत के शेर पर ये बंद अर्ज़ किए हैं। लामकां के सफर का करूं क्या बयां, लामकां के सफर का करूं क्या बयां, नूर ही नूर था आलमे कुन फकां, गिलमान जन्नत का नूरी समा, अर्श कुर्सी की थी आईना बंदियां, सुरहक जब से धारा हमारा नबी, सुहक जब से धारा हमारा नबी। नबी 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 नबी। दुरूद पाक सुनाए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे खास को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने ये सफर किस लिए कराया? ताकि अपने हबीब को अपनी आयात का मुशाहिदा कराएं।
और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सफर का आगाज कहां से किया? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को रात के थोड़े हिस्से में और ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अल्लज़ी बारकना हौलहू, कौन सी मस्जिद अक्सा? जिसके गिर्दा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, मस्जिद अक्सा की तरफ ले गया जिसके गिर्दा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि अपनी आयात का उन्हें मुशाहिदा कराएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, वही सुनने वाला और देखने वाला। चूंकि वाक़या मेराज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अपने महबूब के साथ वो अज़ीमुश्शान अज़मत का अता फरमाना है कि जो इंसान की अक्ल को दंग कर देने वाला और हैरत में डाल देने वाला। अरबों का कायदा है कि जब कोई ताज्जुब की बात उनके सामने आई है, जो मुहय्यरुल अक्ल हो, अक्ल को हैरत में डाल देने वाली हो, अक्ल उसे देखकर विरदे हैरत में डूब जाए तो उनकी जबान से जो कलिमात निकलते हैं वो है सुबहान अल्लाह। क्या मतलब? जिन कामों में इंसान आजिज है, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उन कामों पर कादिर है। जो इंतहाई हैरत ज़दा अम्र आप नहीं अंजाम दे सकते, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला में वो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं, उस रब्बुल इज्जत के लिए वो बहुत आसान है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पाक का सफर मेराज का जिक्र फरमाया और फरमाया कि हम रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से फिर आसमानों की रिफतों और उसके बाद उससे आगे यहाँ तक के कुर्ब खास में लाए। तो रब ताला ने इस अजीम बात का जिक्र करने से पहले फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। यानी एतराज करने वालों, वाक़या मेराज जब सुनो तो सुनकर इस पर एतराज करने से पहले ये समझ लेना कि मेरे हबीब ने खुद मेराज का दावा नहीं किया, बल्कि असरा का फाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत है। रब ताला ये दावा फरमा रहा है कि हम ले गए अपने महबूब को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। तो अब तुम अगर रसूल पाक को देखोगे तो रसूल पाक को लिबासे बशरियत में देखकर तुम्हें हट होगी कि ये किस तरह मुमकिन है कि रात के थोड़े से हिस्से में इतना तूल तवील सफर कर लिया और आसमानों की सैर की, जन्नत और दोज़ख की सैर की, अर्श इलाही की रिफातों तक गए और फिर आन की आन में वापस भी तशरीफ ले आए। तो मेरे महबूब पर एतराज करने से पहले सिर्फ महबूब की तरफ न देखना, ये दावा मेराज मेरे हबीब ने नहीं किया, बल्कि खुद खालिक़े कायनात फरमा रहा सुब्हानल्लज़ी यसरा, पाक है वो ज़ात, हर इज्ज से पाक है, हर नुक्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, हर दरमानगी से पाक है, हर लारगी से पाक है। वो ज़ात वो है जो कादिर मुतलक है, कादिर क़य्यूम है। उस ज़ात ने सैर कराई। कुरान करीम का मुताला करने में हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलिमात तय्यिबात कुरान पाक में नजर आते हैं। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ। ये हजरत खलीलुल्लाह की शान है। ये अल्लाह के वो प्यारे नबी हैं जिनकी बहुत सख्त आजमाइशें हुई,
कहीं बेटे को अपने हाथों से ज़िबह करने का हुक्म हुआ तो कहीं नमरूद की आग में कूद जाने का हुक्म हुआ। और इन्होंने हर इम्तिहान में अल्लाह के फजल से साबित कदमी के साथ कामयाबी हासिल की। ऐसी अजमतों वाले हबीब, ऐसी अजमतों वाले खलील, ऐसी अजमतों वाले रसूल जब रब ताला के ताल्लुक से उसके कुर्ब खास का जिक्र करते हैं तो अर्ज करते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, अनकरीब मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होने वाला हूँ। लेकिन गौर कीजिए, जब बात आती है हबीब पाक की, साहिब लौलाद की, जिनके कदम पाक की खाक सुरमाए दीदा अफलाक, जिन्हें उनका रब फरमाए लौला का लमा खलक़तुल अखलाक, ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो हम इस कायनात को वजूद न देते, हम जमीन व आसमान को पैदा न करते। खलकत खुदाबंदी जो कुछ पैदा हुई है महबूब ये तुम्हारे सदक़े में पैदा हुई है। जब बात उनकी आती है और कुर्बे इलाही की मंजिल के जिक्र करने की बात आती है तो महबूब से नहीं कहलवाया जाता, बल्कि खुद रब ताला इरशाद फरमाता है सुब्हानल्लज़ी यसरा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदा खास को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। आयाते तय्यबा में, आयते मुबारका में कुछ उमूर काबिल इल्तिफात हैं, जैसे सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, इनके मैं लुग़वी माना जिक्र कर। सुब्हान के माना है हर ऐब से पाक, हर खूबी पर, हर कमाल पर कुदरत रखने वाला। और अल्लज़ी के माना ये इसमें मौसूल है ज़ात, कोई भी ज़ात मां सिवा अल्लाह के सारी कायनात की हर चीज पर, न सिर्फ ये कि सिर्फ अल्लाह की जात पर अल्लज़ी का इतलाक, बल्कि अल्लज़ी जात वो जात, ये इतलाक हर शय पर हो सकता। अब माना क्या हुए, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब के मोजज़े अज़ीम को जिक्र फरमाने से पहले अपनी कुव्वत का, अपनी तंज़ीह का, अपनी पाकी का जिक्र फरमाया तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी। और जब सुब्हान के बाद तारुफ अपनी जात का कराना मकसूद हुआ, कौन है पाक हर इल्म से, अल्लज़ी वो जात, तो ये जात भी आम है। अब आगे इरशाद हुआ असरा रात के मुख्तसर हिस्से में जो सैर की जाए उसे असरा कहते हैं। रात को जो कोई सफर किया जाए उसे असरा कहते हैं, सैर। और सुबह को जो सफर किया जाए सैर के लिए, खुशतबड़ी के लिए, मनाज़िर इलाहिया को देखने के लिए, तो उसे तफरीह कहते हैं। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने जो मेराज को सरकार को बुलाया वो रात के बहुत थोड़े से हिस्से में इतना अजीम सफर तय करा दिया। आन की आन में सरकार गए भी, सैर भी की, आलम बाला की, और तशरीफ भी ले आए। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गम, एक दम में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका ने सैर फरमाई, इसे असरा से जिक्र फरमाया। लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, इसे लैलन से जिक्र फरमाया। बिअब्दिही, अब्द मां सिवा अल्लाह के, अल्लाह की हर मखलूक इबादिल्लाह में दाखिल है। तो ये लफ्ज़ी अब्द भी आम है अल्लाह की हर मखलूक के लिए, और अल्लज़ी ज़ात भी आम है। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने ऐसे अजीम मसले के बयान के लिए, अपनी ज़ात के तारुफ के लिए अल्लज़ी इस्तेमाल फरमाया, और महबूब के मकाम को बयान करने के लिए बिअब्दिही फरमाया। ये आयते तय्यबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बयान फरमाई तो बिअब्दिही लाया,
ये नहीं फरमाया बे नबी ही, ये नहीं फरमाया बे रसूल ही। मेराज कराई हमने, सैर कराई अपने नबी को, मेराज कराई हमने अपने रसूल को। और फ़िअलुल हकीम ला यखनु अनिल हिकमा, हकीम का फ़िल हिकमत से खाली नहीं होता। इन अल्फाज के चयन में, इन लफ्जों की तरतीब में हुस्ने कमाल और बेपनाह मानवियत। वो क्या? अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल फरमाता, पाक है वो ज़ात। ज़ात तो हर ज़ात को कहा जा सकता है, हर शख्सियत को ज़ात कहा जा सकता है, लेकिन ज़ात का कमाल क्या है? हम और आप ज़वात हैं, लेकिन हर एक की ज़ात तो फना है। कमाल ज़ात वाजिबुल वजूद होना है, और वो जात तो एक ही जात है जिसकी जात को कमाल हासिल है, जो जात लाजवाल है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, कुदरत कामिला की हामिल जात, तो वो जात है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। तो गोया अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने यूं फरमाया, पाक है वो जात जो वाजिबुल वजूद है, जिसके मिसल आलम में कोई जात नहीं। तमाम ज़वात का क़याम उसी जात से कायम है, सारी कायनात की बका उसके वजूद से। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपनी जात के तारुफ में अल्लज़ी फरमाया, और महबूब के लिए फरमाया बेअब्दिही, बेनबी ही नहीं फरमाया, बेरसूल ही नहीं फरमाया। इसमें बहुत हिकमतें हैं, दो वाज़ेह हिकमतें अर्ज करूं। एक तो ये कि बंदों में अल्लाह के बंदे तो सब, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब को बंदे खास बनाया। इबादत की बहुत एतबार से बहुत किस्में हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मैं बहुत इख्तिसार से चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। इबादत की बहुत किस्में हैं, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के बंदे उमूमन 3 किस्मों पर तकसीम होते हैं, जिसे आप दुनियावी बादशाहों के गुलामों की निस्बत से समझ लें तकरीब फहम के लिए। एक बंदा है बंदे आबिद, और एक बंदा है बंदे माज़ून, और एक बंदा है बंदे रकीक। इस मकाम पर इन 3 बंदों को समझ लो तो ये समझ सकोगे कि रब ने अपने महबूब को अब्द ही यहाँ क्यों फरमाया। एक बंदा तो वो है जिसे हम अब्द रकीक कहते हैं, वो अपने मौला की बंदगी करता है, अपने आका की गुलामी करता है, अपने बादशाह की चाकरी करता है, नौकरी करता है, लेकिन कुछ बातों को मानकर बड़े दिल के गहराई और मोहब्बत के साथ अंजाम देता है, और बाद बातें वो हैं जिन्हें वो नजरअंदाज कर देता है, तर्क भी कर देता है। तो बिला तशबीह समझो कि अल्लाह के बंदे वो जो बंदे रकीक हैं, वो अल्लाह के वो मोमिन बंदे हैं जिनसे गुनाह भी होते हैं और नेकियां भी करते हैं, इताअत और फरमाबरदारी भी करते हैं, और खताएं और चूक भी करते हैं, अपने मौला की बारगाह में ताइब भी होते रहते हैं और कोताही भी करते रहते हैं। ये अब्द रकीक। और एक बंदा है अब्द आबिद, ये वो बंदा है कि किसी बादशाह की गुलामी में तो है, लेकिन सरताबी का हाल ये है कि ये हर वक्त इस घात में लगा रहता है कि इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे करूं, और उसके दरबार से भागता रहता है। अल्लाह ताला ऐसा गालिब बादशाह है कि उससे कोई भाग नहीं सकता। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, उसकी पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन उसके बंदों में वो बंदे जिन्होंने उसकी जात का इनकार कर दिया, सराहतन कुफ्र कर दिया, जिन्होंने निफाक किया, जिन्होंने अपने आप को उसकी बगावत पर आमादा किया, उसकी इताअत और फरमाबरदारी के दायरे से निकल गए, जिनसे अल्लाह ताला ने अपने करम के साथ मुंह फेर लिया। फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम, उनका मामला क़यामत के दिन ये होगा, अब चखो इसका बदला कि इस दिन की हाजिरी को भूले थे, तुमने हमें भुला दिया था, हमने भी तुम्हें अज़ाब के रास्ते पर छोड़ दिया था। मुफस्सिरीन फरमाते ऐ तरकनाकुम अला तरीक़िल अज़ाब बिलकुल्लियतन गैर मुल्तफ़ितुन इलैह, हमने तुम्हें अज़ाब के रास्ते पर यूं छोड़ दिया था कि तुम्हारी कोई परवाह न की थी। तो ये कौन से बंदे हैं? बिला तशबीह समझो, ये अल्लाह के वो बंदे हैं जो कुफ्र और दलालत में पड़ गए, जो इर्तिदाद में पड़ गए, जिन्होंने उसकी जात का इनकार किया। अल्लाह ने इन्हें आखिरत के अज़ाब के लिए ढील दे दी, आखिरत के अज़ाब के लिए छोड़ दिया। और तीसरा बंदा
इसमें तो बहुत है, यहाँ सिर्फ 3 से इस्तिफादा मकसूद। एक बंदा माज़ून है। ये कौन सा बंदा है? ये अपने आका का ऐसा वफादार, ऐसा फर्माबरदार बंदा है कि इसने अपनी तमाम मर्दियात को, अपनी हर एक रज़ा को अपने आका के ताबे कर दिया है, अपने मौला का पाबंद कर दिया है। जो उसे पसंद है वो इसे पसंद है, जो उसे नापसंद है वो इसे नापसंद है, जो वो चाहता है ये करता है। और इसके करने से वो इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ कि कमाल कुर्बता करके इसे बंदा माज़ून बना दिया। दुनियावी मिसाल में से यूं समझो कि आप किसी से इतना खुश हो गए कि आपने अपने उमूर में उसे मुख्तारे आम बना दिया, आम इजाजत दे दी। तेरा खरीदना मेरा खरीदना, तेरा बेचना मेरा बेचना, तेरा कबूल करना मेरा कबूल करना, तेरा कहना मेरा कहना, इसलिए कि मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। तेरी जात को मैंने अपना ऐसा कुर्बे खास दिया कि अब तेरे मामलात मेरे मामलात हैं, तेरे वादे मेरे वादे हैं। बिला तशबीह समझो कि अल्लाह के महबूब बंदे, अंबिया इकराम, औलिया इज़ाम रब ताला की बारगाह में इसी अब्दे माज़ून के दर्जे पर फाइज हैं कि रब ताला ने उन्हें अपना कुर्बे खास अता कर दिया। तभी तो प्यारे आका के लिए कुरान करीम गोया हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये महबूब जो कुछ कहते हैं, इनका कहना, इनका फरमाना हमारा इरशाद होता है। ये तो वही कहते हैं जो इनके रब की वही होती है। कहीं फरमाया वमा रमैतु इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अंदाज़े बयान देखिए, ऐ महबूब जब आपने कंकरियां फेंकी, आपने न फेंकी बल्कि वो आपके रब ने फेंकी। यहाँ लफ्ज़ बल भी नहीं आया, तक़रीब अक़ल के लिए मैं समझा रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता। ऐ महबूब जब आपने कंकरियां फेंकी, आपने न फेंकी। वमा रमैता इज़ रमैता, जब कंकरियां फेंकी आपने न फेंकी। वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इन कंकरियों को फेंका है। महबूब तुम्हारा काम हमारा काम है, तुम्हारी रज़ा हमारी रज़ा है। इसीलिए फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। हमने तो रसूलों को भेजा ही इसलिए है कि हमारे हुक्म से उनकी इताअत की जाए। ये हमारे इबादे माज़ून हैं, हमने इन्हें अपना खास बंदा कर लिया है। अब इनकी रज़ा हमारी रज़ा है। और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने ऐसा बार बार फरमाया, मन युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब मालूम हुआ कि ये अब्दे माज़ून है, अगरचे अब्द है लेकिन अब्दों का सरदार है। अगरचे अब्द है तो अब्दे इलाह, लेकिन खल्क़े खुदा का सरदार है, खल्क़े खुदा का ताजदार है, खल्क़े खुदा का आका मुख्तार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को यहाँ अब्द ही फरमाया, नबी ही नहीं फरमाया। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे खास को। मैंने इसलिए बंदे खास तर्जुमा किया कि अब तो आपने समझ लिया कि हुजूर बंदे खास है, बल्कि खस्सुल खास है। बंदे खास, बंदा फरमाया, नबी नहीं फरमाया, रसूल नहीं फरमाया। क्यों? इसलिए कि रिसालत अगर एक अजीम वस्फ है, लेकिन खुद नबी का वस्फ अब्दियत वस्फ रिसालत से आला। अगरचे नबूवत बहुत अजीम वस्फ है, लेकिन वस्फ नबूवत नबी की जात में उनकी अब्दियत उससे आला। इसलिए कि नबूवत और रिसालत कुर्बे इलाही से खल्क़े खुदा में आना चाहती है ना। इसलिए कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल जब नबी और रसूल बनाकर अपने किसी बंदे खास को भेजता है तो अपने कुर्बे खास में हुजूर को कब से कब तक रखा? करोड़ों बरस। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मबूस का फरमाया खातमुन नबीयीन बनाकर। मालूम हुआ इतने तवील वक्त कुर्बे खास में रहे
लेकिन जब ऐलान रिसालत कराना मकसूद हुआ, ऐलान नबुव्वत कराना मकसूद हुआ, अहकाम नबुव्वत खल्क़े खुदा तक पहुंचाना मकसूद हुआ, इलाही एहसानात और फैज़ान को मखलूक़ खुदा की आगोश में देना मतलूब हुआ, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को आलम बाला की रिफ़तों से फर्श ज़मीन पर नाजिल फरमाया, फर्श ज़मीन पर मबऊस फरमाया, फर्श ज़मीन पर उतारा। और अपने महबूब को किस लिए भेजा? शरीअत नस्सी में है, नबी कौन होता है? नबीयो इंसानुन बाअसहुल्लाहु तआला अलल खल्क़ि लितबलीगिल अहकाम। नबी उस बंदे खास को कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के अहकाम उसके बंदों को पहचाने के लिए उनके करीब आए। तो देखो रिसालत कुर्बे खास का मकाम है, लेकिन जब इससे सरफराज किया जाता है तो बंदों में उतारा जाता है, बंदों के दरमियान भेजा जाता है। और जब अपने बंदे खास पर इनाम किया जाता है तो बेअब्दिही कहकर कुर्बे खास में बुलाया जाता है, तकर्रुबे खास से नवाजा जाता है। तो रिसालत और नबुव्वत दुनिया में भेजने के लिए फरमाया गया। इसीलिए कुरान का मुताला करो तो रसूल पाक के लिए आप बासा पाएंगे, जा पाएंगे, लक़द जाकुम बासा फिल उम्मियीन, है ना, हुवल्लज़ी अरसला, ये अल्फाज पाएंगे। और जब हुजूर को मेराज में बुलाया गया तो क्या फरमाया? बेअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे खास को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। अब बहुत इख्तिसार से मैं चंद कलिमात की जिक्र कर दूं, ये सफर मेराज क्या है। अगर आयत तय्यबा में अभी बहुत अल्फाज हैं जिनकी तौज़ीह व वज़ाहत जरूरी है, लेकिन आप तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रजबुल मुरज्जब के महीने में मक्का मुकर्रमा में रहते हुए, जब सरकार हजरत उम्मे हानी अपनी फूफी के यहाँ आराम फरमा रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह के महबूब के दुश्मन कुफ्फार खाक में लगे होते थे। इसलिए जब हुजूर उम्मे हानी के यहाँ तशरीफ ले गए और इस्तिराहत का इरादा फरमाया तो हजरत उम्मे हानी ने अपनी कमर को एक कपड़े से बांधा, तलवार ली और मकान में चारों तरफ घूमने लगे। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की रहमत को यही मंजूर था। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अर्श की रिफ़तों पर बुलाया, हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। देखा कि हुजूर ख्वाब इस्तिराहत में है। जिब्राईल अमीन ने तरद्दुद फरमाया, अगर सरकार के इस्तिराहत का ख्याल करूं तो रब के हुक्म की तामील में ताखीर होती है, और अगर रब के हुक्म की तकमील करूं तो ख्वाब इस्तिराहत में खलल होता है। अभी यही तरद्दुद था कि अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने उन्हें हुक्म फरमाया, जिब्राईल तुम्हारी पेशानी काफिरी है। अल्लाह के हबीब के तलवों से, मेरे आका के तलवों से जिब्राईल अमीन ने अपनी पेशानी मस की। इसकी ठंडक से सरकार की चश्माने मुबारक खुल जाती है। ये वो चश्माने मुबारक हैं कि फरमाते हैं, तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, हमारी आंखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। बज़ाहिर इस्तिराहत है लेकिन दिल गाफिल नहीं। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर को उठाया और मलाइका का एक हुजूम साथ, एक तश्त है जो नूर से भरा हुआ है। सरकार को उठाने के बाद मेरे आका का सीना अक़दस चाक किया, हल्कों में पाक के नीचे से टोंडी शरीफ के करीब तक पूरा सीना मुबारक चाक किया। क़ल्बे अतहर को निकाला, ज़मज़म से धोया और नूरे मार्फत और वो नूरानी तबक जो लेकर हादिल हुए थे वो दिल में रखा और उसके बाद फिर दुरुस्त फरमा दिया। साइंस आज बता रही है कि दिल निकाल कर ऑपरेशन किया जा सकता है। इस्लाम में 1400 बरस से भी ज्यादा जमाना गुजरा कि मेरे आका का शख्स सद्र हुआ, बचपन में भी हुआ। बल्कि रिवायत से पता चलता है कि ऐसा वाकया 3 बार हुआ, बाद में फरमाया 4 बार हुआ। लेकिन जब ये वाकया पेश आया तो ना तो ये शख्स सद्र किसी आले से किया गया, न खून जाहिर हुआ, लेकिन वो निशान पाक सरकार के सीने से नुमाया था। फिर अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल के
भेजे हुए फरिश्तों ने क़ल्ब अतहर की ज़ियारत भी की। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसे तफसीर नैशापुरी और तफसील मुआलिम में हदीस नस्ल की गई, उनसे मालूम किया कि जिब्राईल तुमने क़ल्ब अतहर की ज़ियारत की, शक़्क़े सद्र किया, क्या किया? कहा उसमें खून का लोथड़ा था, क़ल्ब मुबारक में जिसे निकालने का हुक्म था। अगर शैतान वसवसे डालता तो यही हिस्सा वो था जो वसाविस को कबूल कर सकता था। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उस हिस्से को निकाल दिया। इस पर मुअतरज़ीन एतराज करते हैं अल्लाह ताला ने वो हिस्सा रखा ही क्यों था? अरे नादानो, जब खजूर तैयार होती है तो उसकी असल जो है गुठली होती है, पहले उसका मग़ज़ होता है। आप मुनक्का खाइए तो उसमें एक गुठली निकलती है, आप मुनक्का खाते हैं उसे फेंक देते हैं, छुआरा खाते हैं गुठली फेंक देते हैं, इसलिए कि इस पर तरतीब दिया जाता है। तो ये हिकमत इलाही थी, अब उसे अलहदा कर दिया गया। उसके बाद सरकार ने क्या फरमाया? मेरा हमदाद ईमान ले आया, वो मुझे भलाई ही की बातें करता है, मुझसे कोई उसके खिलाफ बात नहीं करता। मालूम हुआ कि प्यारे आका के सीने अक़दस से दिल निकाला, फरिश्तों ने ज़ियारत की। क्या शरफ है जिब्राईल अमीन को, सुभान अल्लाह। मालूम किया आपने हमारा दिल कैसा पाया, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्या अर्ज़ करते हैं? सुभान अल्लाह। वो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, क़ल्बुन सदीदुन, ए महबूब आपका क़ल्ब मुबारक सीधा सुथरा है, फीहे ऐनान, उसमें दो आंखें हैं, तुबसरान, आप उससे देखते हैं, व फीहा उज़नान, और उसमें फीहे उज़नान, उसमें दो कान भी हैं, तुस्मान, जिनसे आप सुनते हैं मेरे आका, सुभान अल्लाह। अब इसका जलवा समझना है तो इस हदीस को सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तरौन, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते। इन्नी अस्मउ मा ला तस्मऊन, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते, इसलिए कि तुम्हारे पास दिल के कान नहीं, तुम्हारे पास दिल की आंखें नहीं। ये तो तजल्लियात का मरकज है क़ल्ब, जितना इसे सुथरा रखोगे अल्लाह ताला के अनवारो तजल्लियात से ये उतना मुनव्वर और रोशन होगा। और आईना जब रोशन होता है तो जो शय उसके मुकाबिल आती है वो उसमें नजर आती है, उसका इनेकास उसमें झलकता है, दिखाई देता है। यही वजह है कि अहलुल्लाह पसे दीवार होकर भी मकान के अंदर से आने वाले के लिए जवाब भेज देते हैं और फरमाते हैं, इनसे कहो कुछ देर इंतजार करें, अभी मुलाकात होगी। वो कहते हैं अभी हमने दस्तक नहीं दी। हज़रत सैयदना इमाम बाक़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर एक शख्स हाजिर आया, अदब की वजह से दस्तक न दी, आपने गुलाम को भेजा, जाओ कह दो फलाने वाले से कि इंतजार करो, थोड़ी देर में मुलाकात होगी, और उन्हें बिठा दो। इन्होंने जब नाम सुना तो कहा, क्या इमाम ने मेरा नाम फरमाया? कहा हाँ। कहा मैंने तो दस्तक भी न दी, मेरी आने की कोई इत्तला भी न थी, इमाम ने मेरा नाम पुकारा कि फलां से कह दो। कहा हाँ। अब जब इमाम साहब से मुलाकात हुई तो ये हजरत सैयदना इमाम बाक़र की शान है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्ते जिगर हैं, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं, जिगर गोशाए रसूल हैं। फरमाते हैं, क्या तुम गुमान करते हो ये दरो दीवार हमारे लिए हिजाब है? हमारे लिए ये दरो दीवार हिजाब नहीं, हम ऐसे ही मुशाहिदा करते हैं जैसे बिला हिजाब देखा जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की यही शान है। तो जब गुलामों की ये हालत है तो आका की शान क्या होगी। अब मेरे आका के क़ल्ब मुबारक को अपने मकाम पर रखा और मेराज के लिए ले जाया गया। एक सवारी पेश की गई जो घोड़े से छोटी और गधे से कुछ बड़ी, इसे समझो कि खच्चर के कदो कामत की। रावी कहते हैं, जब मुझसे ये रिवायत हजरत अनस ने जिक्र की तो मैंने कहा क्या ये बुराक है? फरमाया कि हाँ वो बुराक है। इसकी तेज रफ्तारी का हाल ये है कि जहाँ नजर पड़ती वहाँ कदम। अब सरकार इस पर सवार हुए, ये लेकर चला, ऐसा उड़ा कि वहम गुमा से गुजर गया। साया ये पूछता था हवा से किधर गया। आन की आन में हवा की भी कहीं ज्यादा सुरअत से मेरे आका बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। बैतुल मुक़द्दस अक्सा के माना आखिर वाली मस्जिद,
अब खुदा ही जाने कि इससे मुराद कौन सी मस्जिद है। अक्सा में जाना अहादीस तय्यबात से साबित है, इमामत फरमाना साबित है, लेकिन इससे आगे भी एक मस्जिद है जिसे मस्जिद बैतुल मामूर कहा जाता है, और वो सरकार तो वहां तक भी तशरीफ ले गए। तो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई रात रात अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अब मस्जिद अक्सा से मुराद अगर बैतुल मामूर हो तो मेरे आका ने उसकी भी और सरकार की ज़ियारत से बैतुल मामूर भी मुशर्रफ हुआ है। इंशाअल्लाह रहमान कभी वक्त मिला तो फिर इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अपने आका और मौला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची ताज़ीम और तौक़ीर करने का शरफ हासिल करे, और मौला करीम हमारे दिलों को उनकी मोहब्बतों का मदीना बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पहला। शहरे यारे इदम ताजदारे हरम, शहरे यारे इदम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पहला को सलाम, नौबहारे शफाअत पहला। जी सुहानी घड़ी चमका ग़ैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका ग़ैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों